इज इट ऑडिबल? आवाज आ रही है सभी? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ सर आ रही है। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम जी। ओके। सो सो टुडे वी आर कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। हाउ इट वाज द जर्नी? डिड वी एंजॉयड एंड रियली कनेक्टेड विद द अस्थि पिशाची, या सम एक्स्ट्रा एनर्जी यू नीडेड? आप मुझे ये बताइए कि कल जो आपने हस्ती पिशाच को अपने अंदर। जी, ब्यूटीफुल। ओके, दिगंत जी, सुभाष जी। आई नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके। एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ी जरूरत है। ओके, सो देखिए, सम एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या चाहिए? आप तो एक्सीडेंट से इतना जबरदस्त बच गए। हम्म। जेसीबी के सामने एक्सीडेंट होना खुद को, अभी आज हमारे साथ में लाइव कैमरा पे आप जिंदा है। इससे बड़ी मिरेकल क्या चाहिए? है ना? एक्स्ट्रा एनर्जी अगर दे दो तो फिर आप तो मतलब जहाज से टकराओगे। हम्म। बस है ना इतना? एक दिन में इतना काफी है। चलिए, तो आज हम उस डिवाइन के षोडश न्यास जो होता है वो कर लेते हैं। तो वी स्टार्ट विथ मेडिटेशन। दोनों हाथ आप ऊपर लेंगे, ओपन टू स्काई, एंड कनेक्ट हो जाए। ओम। दक्षिण हस्ते वक्रतुंडाय नमः। आप गोल्डन बॉल्स को कनेक्ट करते हुए, यहां पे आपको थोड़ा एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। विजय कुमार जी, आप एक कंसिस्टेंसी एक चीज पे रखिएगा। आप क्या ढूंढते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हर सेशन में देखता हूं आप डिफोकस्ड होते हो। गोल्डन बॉल से कनेक्ट होके वहां पे आप, जो गोल्डन बॉल है एक शेप है, इट इज अ राउंड। तो ये अपने आप में इसको परम ज्योति बताया जाता है। परम ज्योति यानी कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ी अगर ज्योति है तो वो सूर्य है। तो उस परम ज्योति का एक स्वरूप है सूर्य के स्वरूप में, जो ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा स्वरूप जो है चंद्रमा है, वो भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। और अगर हम आगे चलते जाएंगे
तो नक्षत्र पुंज जो है वो भी ऊर्जा के स्रोत है। एंड यहां पे सब जगह शक्ति एक ही है। चंद्रमा में लाइट, स्टार्स में जो लाइट एंड सूर्य में जो लाइट है, सभी लाइट एक ही है। अगर आप 1000 दिया जलाएंगे तो 1000 तरह के आग और लाइट अलग नहीं होंगे, एक ही आग 1000 दिया में चल रही है। तो सेम यहां पे गोल्डन बॉल में आप जो निराकार रूप है, निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, लेकिन अभी हम कौन से आकार में देखेंगे, राउंड शेप में देखेंगे जो सूर्य के आकार में है। तो ये परम ज्योति स्वरूप बताया जाता है। तो परम ज्योति स्वरूप को हमेशा करुणामयी, करुणा सागर, दया सागर, प्रेममयी इस भाव से देखिएगा। क्योंकि परम ज्योति को जब तक आप प्रेम से, यानी कि प्रेममयी, आप प्रेम करें या न करें, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, भगवती आपसे प्रेम करती है, यानी कि परम ज्योति आपसे प्रेम करता है। ये आप कनेक्ट कीजिए। जैसे कि एक माँ बच्चों को प्रेम करती है, भले बच्चे प्रेम करें या न करें। एक पिता अपना बच्चों से प्यार करता है, भले बच्चे प्यार करें या न करें। तो सेम यहाँ पे परम ज्योति हमारे माता या पिता के स्वरूप में उसी तरह प्रेम करेंगे जो हमारे पेरेंट्स के स्वरूप में है। तो उस परम ज्योति में गणेश की स्वरूप को देखेंगे, क्योंकि परम ज्योति जो है एक आकार है, एक निराकार है। आकार गणेश के आकार में आपको दर्शन देंगे, या शिव जी के रूप में दर्शन देंगे, या शक्ति के रूप में दर्शन देंगे, या एकदंत या वक्रतुंड विघ्नहर्ता, जो रूप में आएंगे वो परम ज्योति का ही हजारों स्वरूप है, करोड़ों स्वरूप है। तो यहां पे जो मंत्र मैं बोलूंगा उसमें उस परम ज्योति के अंदर उस गणेश की एक एक रूप को आपको ध्यान देते हुए हर एक रूप में आपको वही प्यार देखना है जो अनकंडीशनल लव जो देते हैं पेरेंट्स एक बच्चे के लिए। तो वो एक अनकंडीशनल लव, यानी कि विदाउट कंडीशन। कंडीशन इज इफ यू लव हिम देन ओनली दे लव, ऐसा नहीं है, वो कंडीशन हो गया। अनकंडीशनल मीन्स इफ यू डोंट लव स्टिल गॉड लव्स यू एज अ पेरेंट्स। तो यहां पे आपको गणेश जी का एक एक स्वरूप को आप देखेंगे, एक निराकार रूप में जो गोल्डन बॉल है, उसी में आकार रूप जो दक्षिण हस्ते वक्रतुंडा, वाम हस्ते शूर्पकर्णा, ओष्ठे विघ्नेशा, संपुटे गजानना, दक्षिण पादे लंबोदरा। ठीक है, मैं एक एक मंत्र आपको बोलते चाहूंगा, आप वहां पे एक एक स्वरूप, जैसे एक एक आप मानो कि फोन में आप एक एक फोटो देख रहे हो, तो उसी तरह से एक एक स्लाइड चलता रहेगा। तो एक स्लाइड में जैसे जैसे शब्द मैं बोलूंगा, आप अपने जो भी मन में उनकी इमेज आता है, बस ब्रेन अप्लाई मत कीजिए, जो इमेज मन में आता है डिवाइन जो भेजेगा आपको, उसी इमेज को आप कनेक्ट होते चाहिए वही गोल्डन बॉल से। एंड वहां से एक लाइट आपको सहस्रार चक्र से कनेक्ट करें, एंड वहां से थ्रॉट चक्र को पास कर हर चक्र को हिट करते हुए नाभि चक्र के अंदर उसको चीर के आपके जो स्वादिष्टान एंड मूलाधार चक्र है वहां पे उनकी ऊर्जा को पास होने दीजिए। ओम दक्षिणाहस्ते वक्रतुंडाय नमः, वाम हस्ते शूर्पकर्णाय नमः, ओष्ठे विघ्नेशाय नमः, संपुटे गजाननाय नमः, दक्षिणपादे लंबोदराय नमः, वामपादे एकदंताय नमः, शिरसि एकदंताय नमः, चिबुके ब्रह्मणास्पतये नमः, दक्षिणानासिकायां विनायकाय नमः, वामनासिकां ज्येष्ठराजाय नमः, दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः, वामननेत्रे कपिलाय नमः, दक्षिणकर्णे धरणीधराय नमः, वामकर्णे आशापुरकाय नमः, नाभो महोदराय नमः,
हृदये धूम्रकेतवे नमः, ललाटे मयूरेशाय नमः, दक्षिण बाहो स्वानंदा वासरकाय नमः, वाम बाहो सच्ची चूताम्नि नमः। अभी आप उस ऊर्जा को आपके शरीर में एक एक भाग में देखेंगे। जैसे शब्द क्या है, दक्षिण हस्ते यानी कि आपका राइट हैंड, वाम हस्ते यानी कि आपका लेफ्ट हैंड, ओष्ठे यानी कि आपका होंठ, संपुटे यानी कि संपूर्ण आपका शरीर में, दक्षिण पादे यानी कि आपका राइट लेग, वाम पादे यानी कि लेफ्ट लेग, सिरसी यानी कि आपका सिर पे, शिखा पे, चिबुके यानी कि आपका चित्त, दक्षिण नासिका यानी कि आपका नॉस्ट्रिल का राइट साइड, वाम नासिका यानी कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दक्षिण नेत्रे आपका राइट आई, वाम नेत्रे यानी कि आपका लेफ्ट आई, दक्षिण करने राइट कान, वाम करने आपका लेफ्ट कान, नाभो यानी कि आपका नाभि, हृदय यानी कि आपका हार्ट, ललाटे यानी कि आपका माथा, फोरहेड, दक्षिण बाहो यानी कि आपका राइट शोल्डर, वाम बाहो यानी कि आपका लेफ्ट शोल्डर। तो वो जो गणेश जी का गोल्डन बॉल से जो ऊर्जा आएगा, जैसे जैसे मैं प्लेस बताया वहां पे आपको ध्यान देना है। ओम दक्षिण हस्ते आपका राइट हैंड में, वक्रतुंडाय नमः वाम हस्ते आपका लेफ्ट हैंड, शूर्पकर्णाय नमः, शूर्पकर्ण गणेश का ऊर्जा को आपका लेफ्ट हैंड में फ्लो होने दीजिए, वक्रतुंड का यानी कि राइट हैंड में फ्लो होने दीजिए, ओष्ठ विघ्नेशाय नमः, आपके होंठों में विघ्नेश्वर का ऊर्जा को फ्लो होने दीजिए, संपुटे गजाननाय नमः, संपूर्ण शरीर में गजानन का ऊर्जा को फ्लो होने दीजिए, दक्षिण पादे लंबोदराय नमः, आपका राइट लेग उसमें लंबोदर की ऊर्जा को फ्लो होने दीजिए, वाम पादे एकदंताय नमः, आपका लेफ्ट पैर में एक दंत गणेश जी का ऊर्जा को फ्लो होने दीजिए, शिरसी एक दंताय नमः, आपके सर पे एक दंत गणेश का ऊर्जा को फ्लो होने दीजिए, वहां वहां ध्यान देते जाइएगा, ऊर्जा ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा। ऊर्जा फ्लो होने के लिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन अफर्मेशन नहीं देना है, बस आपको फोकस वहां पे रखना है। चिबुके ब्रह्मणस्पतये नमः, चित्त जो है आपका वो भी गणेश के लिए ब्रह्मण यानी कि ब्रह्मा के स्वरूप के जो गणेश है वो, दक्षिण नासिकायाम विनायकाय नमः, आपका राइट नॉस्ट्रिल जहां पे विनायक की ऊर्जा ऊर्जा यानी कि उनका इमेज को वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, वाम नासिकाया ज्येष्ठ राजाय नमः, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है ज्येष्ठ राजा गणेश का वहां पे छवि को देखेंगे, दक्षिण नेत्रे विकटाय नमः, आपका राइट आंख में विकट गणेश को आप देखेंगे, वाम नेत्रे कपिलाय नमः, आपका लेफ्ट आंखों में कपिला स्वरूप का गणेश को आप देखेंगे, दक्षिण कर्णे धरणीधराय नमः, राइट साइड का कान में आप धरणीधर जो गणेश जी का और एक स्वरूप है उन्हें आप वहां पे देखेंगे ऊर्जा के स्वरूप में, लाइट के फॉर्म में, वाम करणे आशापुरकाय नमः, वाम यानी कि अगेन लेफ्ट कान में आप आशापुर रूप में गणेश को आप वहां पे देखेंगे, नाभो महोदराय नमः, आपके नाभि में महोदय गणेश का स्वरूप वहां पे, हृदये धूम्रकेतवे नमः, हार्ट में धूम्रकेतु गणेश का वहां पे ऊर्जा को आह्वान करें, ललाटे मयूरेशाय नमः, ललाटे आपके माथे पे मयूर यानी कि मयूरेश गणेश जो कि मयूर वाहन पे जो रूढ़ है उनका, दक्षिण बाहो स्वानंदा वासकाराकाय नमः, दक्षिण बाहो यानी कि आपका राइट शोल्डर से यानी कि कंप्लीट पार्ट को, वाम बाहो सच्चित सुख दामने नमः, आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट उसमें
सचित सुख धाम गणेश का स्वरूप को आप देखेंगे। फिर से एक बार मैं मंत्र को चाहता हूं, आप अच्छे से कर लीजिए। दक्षिण हस्ते वक्रतुंडाय नमः, राइट हैंड में वक्रतुंड गणेश का। वाम हस्ते शूर्पकर्णाय नमः, लेफ्ट हैंड में शूर्पकर्ण का गणेश का छवि को, उनकी ऊर्जा को। ओष्टे विघ्नेशाय नमः, होंठों पे दोनों लिप्स इनसाइड विघ्नेशाय। संपुटे गजाननाय नमः, दक्षिण पादे लंबोदराय नमः, वाम पादे एकदंताय नमः, शिरसि एकदंताय नमः, चिबुके ब्रह्मास्पतये नमः, दक्षिण नासिकाय विनायकाय नमः, वाम नासिकाय ज्येष्ठराजाय नमः, दक्षिण नेत्रे विकटाय नमः, वाम नेत्रे कपिलाय नमः, दक्षिण कर्णे धरणीधराय नमः, वाम कर्णे आशपुरकाय नमः, नाभो महोदराय नमः, हृदये धूम्रकेतवे नमः, ललाटे मयूरेशाय नमः, दक्षिण बाहो स्वानंदवासकारकाय नमः, वाम बाहो सचेत सुखाधाम्ने नमः। फिर से एक बार, अभी दोनों हाथ आराम से थोड़ा नीचे गोद में रखिए। दक्षिण हस्ते वक्रतुंडाय नमः, वाम हस्ते शूर्पकर्णाय नमः, ओष्ठ विघ्नेशाय नमः, संपुटे गजाननाय नमः, दक्षिण पादे लंबोदराय नमः, वाम पादे एकदंताय नमः, शिरसि एकदंताय नमः, चिबुके ब्रह्मणास्पतये नमः, दक्षिण नासिकाय विनायकाय नमः, वाम नासिकाय ज्येष्ठराजाय नमः, दक्षिण नेत्रे विकटाय नमः, वाम नेत्रे कपिलाय नमः, दक्षिण कर्णे धरणिधराय नमः, वाम कर्णे आशपुरकाय नमः, नाभो महोदराय नमः, हृदये धूम्रकेतवे नमः, ललाटे मयूरेशाय नमः, दक्षिण बाहो स्वानंदवासकरकाय नमः, वाम बाहो सच्चित सुख रामने नमः। अभी आप दोनों हाथ जैसे आपके गोद में हैं, मैं यहाँ पे षोडश यानी कि 16 छोटा जो अंग न्यास होता है शरीर का, तो उनका श्लोक का मैं उच्चारण करूंगा। शरीर का उस भाग पे आप हाथ से टच कर सकते हैं, जैसे कि शिखा बोला तो शिखा यानी कि सर पे हाथ टच करेंगे। जहां जहां बॉडी का पार्ट को बताया जाता वहां पे करेंगे, जहां नहीं बताया जाता वहां पे दोनों हाथ गोद में रहेंगे। ओ गणेश ग्रहण नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नैमी मातृका पीठ रूपिणी। ये जो है गणेश जी का स्त्री स्वरूप है, यानी कि मातृ स्वरूप जिसे बताया जाता है। जैसे कि आप उनके अंदर अपने माता का प्यार को देखेंगे, गणेश के अंदर आप अपना स्वयं जो आपकी मदर है जिन्होंने आपको जन्म दिया उनका प्यार को देखेंगे, उनका चेहरे को देखेंगे। गणेश जी के अंदर आपका स्वयं जो जन्मदाता आपकी माता है उनका चेहरे को देखेंगे और उनका उस प्रेम को देखेंगे। वो जो गुस्सा करती है वो मत देखिए, वो नाराज होती है उसे मत देखिए, वो कभी डांटती है वो मत देखिए। वो जब जब आपको प्यार दिखाई है बचपन से लेकर अब तक, हर मुसीबत में आपको जो प्यार दिखाती है वो प्यार को उनके चेहरे से स्माइल करते हुए आप गणेश जी के चेहरे पे देखेंगे, उनके अंदर देखेंगे। ओम गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नैमी मातृका पीठ रूपिणी ऐं ह्रीं श्रीं हम श्रीयुक्ताय विघ्नेशाय नमः। शिरसी सर पे हाथ टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं
एक हाथ टच करना है, कोई भी, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यूज कीजिए। आम युक्ताय विघ्नराजाय नमः। मुखव्रते, मुखव्रते यानी कि आप अपना पूरा चेहरे पे हाथ घुमा दीजिए, इस तरह से चेहरे पे, ठीक है। आंख बंद करके ही करना है पूरा। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं तुष्टियुक्ताय विनायकाय नमः। दक्षनेत्रे, दक्षनेत्रे यानी कि राइट आंख टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं शक्तियुक्ताय शिवोत्तमाय नमः। वामनेत्रे, लेफ्ट आंख को टच कीजिए। टच करना एंड वहां पे गणेश की पिक्चर को देखना, उनका इमेज को देखना, उनका छवि को देखना, या तो गोल्डन बॉल को देखना, जो गोल्डन बॉल में ऑलरेडी गणेश है। गोल्डन बॉल में गणेश देखेंगे, गणेश के अंदर अपनी माता को देखेंगे एंड माता के अंदर पैर को देखेंगे। ऐं ह्रीं श्रीं ओम पुष्टियुक्ताय विघ्नहृते नमः। दक्षकर्णे, दक्षकर्ण राइट कान को। ऐं ह्रीं श्रीं ओम सरस्वती युक्ताय विघ्नकर्ते नमः। वामकर्णे, लेफ्ट कान को टच करते हुए, जैसे कि आप अपने माता को टच कर रहे हो एंड उनके अंदर यानी कि गणेश जी को टच कर रहे हो, यानी कि आपके कान में गणेश जी की ऊर्जा एंड उसके अंदर अपनी माता का प्रेम। ऐं ह्रीं श्रीं रोम रतियुक्ताय विघ्नराजे नमः। दक्षनासापुटे, नासापुटे यानी कि नासाग्र यानी कि आपका नॉस्ट्रिल, दक्षिण यानी कि राइट साइड का। ऐं ह्रीं श्रीं रोम मेधयुक्ताय गणनायकाय नमः। वामनासापुटे, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं रं कांतियुक्ताय एकदंताय नमः। दक्षगंडे, दक्षगंडे यानी कि आपका जो लेफ्ट लेग है, यानी कि कमर का राइट भाग, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। दक्ष यानी कि राइट साइड को करिए, वामा यानी कि लेफ्ट को करना है। दक्षगंडे, पीछे आपका जो हिप्स साइड होता है। ऐं ह्रीं श्रीं रं कामिनी युक्ताय वेदंताय नमः। वामगंडे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं मोहिनी युक्ताय गजवक्त्राय नमः। ऊर्ध्वोष्ठे, ऊर्ध्वोष्ठे यानी कि ऊपर का होंठ को टच करना है। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं जटायुक्ताय निरंजनाय नमः। अधरोष्ठे, नीचे वाला होंठ को टच करना है। ऐं ह्रीं श्रीं ओम तीव्रयुक्ताय कपालवृत्ते नमः। ऊर्ध्वदंत पंक्तो, ऊपर वाला दंत पंक्तियों को ऐसे टच कर लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं ओम ज्वालिनी युक्ताय दीर्घमुखाय नमः। अधोदंत पंक्ते, नीचे वाला दांतों को ऐसा टच कीजिए उंगलियों से। ऐं ह्रीं श्रीं यानी कि ऊपर वाले दांतों में भी गणेश जी का शक्ति आना चाहिए, नीचे वाले दांतों में भी गणेश की शक्ति आना चाहिए। नंदयुक्ताय शंखकर्णाय नमः। जिह्वाग्रे नमः। जिह्वाग्रे यानी कि आपका टंग, उसका फ्रंट वाला पार्ट जो है उसे आप ऐसे टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं आह सुरसा युक्ताय वृषभध्वजाय नमः। कंठे, आपका कंठ भाग यानी कि थ्रॉट चक्र पे हाथ को ऐसे टच कर लीजिए पांचों उंगलियों से। ऐं ह्रीं श्रीं कं कामरूपिणी युक्ताय गणनाथाय नमः। दक्ष बाहु मूले, दक्ष बाहु यानी कि राइट शोल्डर, अंडर आर्म या अपर आर्म, ऐसा टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं खं सुभुक्त आय गजेंद्राय नमः। अभी लेफ्ट शोल्डर का अंडर आर्म या अपर आर्म
दक्ष कर्पूरे ऐं ह्रीं श्रीं, वहां पे जहां टच करेंगे वहां पे गणेश जी का ऊर्जा को सोचिएगा। गम जैन युक्ताय शूर्पकर्णाय नमः दक्ष मणि बंधे। मणि यानी कि आपका जो फ्रंट हैंड, जहां पे मुट्ठी बांधने के बाद पीछे जहां पे आप बैंगल्स वगैरह पहनते हैं वहां पे राइट हैंड का जहां घड़ी पहनते हैं हम। ऐं ह्रीं श्रीं गं सत्ययुक्ताय त्रिलोचनाय नमः दक्षिणा करांगुली मूले। देखिए यहाँ पे दक्षिणा करांगुली यानी कि राइट हैंड का कर यानी कि हाथ का उंगलियों को, और अंगुलियों का मूल, मूल यानी कि इनका पूरा टॉप, जो उंगलियों का टॉप है, ऐसे हाथ घुमा दीजिए लेफ्ट हैंड से। ऐं ह्रीं श्रीं गण विघ्नेश युक्ताय लंबोदराय नमः दक्ष करांगुलाग्रे। ऐं दक्ष करा, कर अंगुली का अग्रे, अग्रे यानी कि उसका टॉप टिप्स जहां पे नाखून है। ऐं राइट हैंड का। ऐं ह्रीं श्रीं चं सुपुरा सुरूपायुक्ताय महानादाय नमः वाम बाहुमूले, लेफ्ट हैंड का अपर आर्म या अंडर आर्म, ओके, बाहुमूले। ऐं ह्रीं श्रीं चं कामदयुक्ताय चतुर्मूर्तये नमः वामकूपरी। वामकूपरी लेफ्ट शोल्डर से लेकर नीचे तक का हिस्सा। ऐं ह्रीं श्रीं जं मदविहल्ला युक्ताय सदाशिवाय नमः वाममणि बंधे। वाममणि यानी कि लेफ्ट हैंड जहां पे घड़ी बांधते। ऐं ह्रीं श्रीं झं विकटयुक्ताय आमोदाय नमः वामकरांगुली मूले, लेफ्ट हैंड का करांगुली यानी कि आपका हथेली ऊपर और नीचे का पार्ट को, उंगलियों को, हथेली को टच करिए राइट हैंड से। ऐं ह्रीं श्रीं त्रं पूर्णयुक्ताय दुर्मुखाय नमः वाम करांगुलाग्रे, उंगलियों का जो नाखून पार्ट है उसका अग्रभाग राइट हैंड से आप लेफ्ट हैंड को टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं टं पूजितायुक्ताय सुमुखाय नमः दक्षरोमुले। ऐं ह्रीं श्रीं ठं भूमियुक्ताय प्रमोदाय नमः दक्षचानुनी। दक्ष रोमुले, दक्ष चानुनी, तो ये जो होता है सैक्रल एंड रूट चक्र की होती है। तो आप आपके बैकबोन का हिस्सा जो है रूट एंड सैक्रल जोन का, वहां पे आप टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं डं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः दक्षगुल्फे। ऐं ह्रीं श्रीं डं रमयुक्ताय द्विजिह्वाय नमः दक्षपादांगुली मूले। अभी आप राइट हैंड का, सॉरी राइट लेग का पाद यानी कि पैर का तलवे को टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं नं मानुषयुक्ताय शूराय नमः दक्षपादांग मूलभाग्रे। पाद के उंगलियों के अग्रभाग यानी कि जहां नाखून है वहां पे पांचों उंगलियों को राइट हैंड से आप टच कीजिए, सॉरी राइट लेग के इसको टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं तं मकरभुजयुक्ताय वीराय नमः वामरोमूले। वामरोमूले, अभी आप लेफ्ट लेग का जो सोल है। ऐं ह्रीं श्रीं धं वीरणियुक्ताय षण्मुखाय नमः वामचानूनि। ऐं ह्रीं श्रीं दं भ्रुकुटियुक्ताय वरदाय नमः वामगुल्फे। लेफ्ट पैर का सोल से लेकर, मतलब पूरा पैर का एक एक हिस्से को ऊपर से लेकर नीचे तक, थाइस से लेकर। ऐं ह्रीं श्रीं दं लज्जयुक्ताय वामदेवाय नमः पादांगुली मूले। अभी आप अंदर अंडर सोल ऑफ द लेफ्ट लेग। ऐं ह्रीं श्रीं नं दीर्घगुणयुक्ताय वक्रतुंडाय नमः
वाम पादांगुलाग्रे, लेफ्ट पैर का उंगलियों का अग्रभाग तो टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं बं धनुर्धरा युक्ताय द्विरंडकाय नमः। दक्ष पार्श्वे ऐं ह्रीं, दक्ष पार्श्व राइट पार्ट ऑफ योर बॉडी, सर से लेकर पैर तक का टच कीजिए लेफ्ट हैंड से। राइट साइड को ऐसा टच कीजिए एंड राइट हैंड से लेफ्ट पार्ट को सर से लेकर पैर तक ऐसा टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं बं यामिनी युक्ताय सेनान्य नमः वाम पार्श्वे। ऐं ह्रीं श्रीं बं रात्रियुक्ताय ग्रामणे नमः पृष्ठे। ऐं ह्रीं श्रीं भं चंद्रकायुक्ताय मत्ताय नमः नभै। नाभि के ऊपर ऐसे रखिए, कोई भी हाथ टच कीजिए वहां पे। ऐं ह्रीं श्रीं मं शशिप्रभायुक्ताय विमत्ताय नमः जठरे। ऐं ह्रीं श्रीं यं लोलयुक्ताय मत्तवाहनाय नमः हृदये। जठरे, वाम जठरे यानी कि लेफ्ट साइड का जठर का हिस्सा, वहां पे टच कीजिए और उसके बाद हर्ट पे टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं रं चपलयुक्ताय जटिने नमः दक्ष स्कंदे, कंधा जो है आपका राइट कंधे पे टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं लं रीतियुक्ताय मुंडिने नमः गलपृष्ठे, गले के हिस्से को आप टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं वं दुर्भगायुक्ताय खड़गिने नमः वाम स्कंदे। राइट साइड का जो नेक पार्ट है उसको टच करने के बाद लेफ्ट साइड का कंधे को ओके आप टच कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं शं सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः हृदयादक्षा करांगुला अंतम, हृदय का जो पार्ट भाग है तो वहां पे फिर से हाथ घुमा दीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं शं शिवयुक्ताय वृषकेतनाय नमः हृदयाधि वाम करांगुलंतम, हृदय का राइट पार्ट को आपने टच किया, लेफ्ट पार्ट को भी आपको टच करना है। ऐं ह्रीं श्रीं सं दुर्गायुक्ताय भक्षप्रियाय नमः हृदयादि अक्षपादंगुलयंतम, हृदय का नीचे का हिस्सा यानी कि जहां पे दिल में यानी कि हार्ट में मानो कि भगवान बैठा है तो उनका चरण जहां होते हैं तो उनका पाद, उनका चरण, उनका उंगलियों को टच कीजिए। मान लीजिए गणेश आपके हार्ट में है एंड उनका जो चरण पादुका होते हैं वहां पे आपको एक इमेजिनेशन तौर पर उनका चरण को ऐसे स्पर्श करना है। ऐं ह्रीं श्रीं हम कालीयुक्ताय गणेशाय नमः हृदयादि वाम पादांगुलियंतम। ऐं ह्रीं श्रीं कालकुब्जिका युक्ताय मेघनादाय नमः हृदयादि ग्रहंताम, आपके हार्ट के संपूर्णतः जो टेम्पल होता है जहां डिवाइन की बसेरा होता है, ठीक है, तो वहां पे आपको टच करना है। ऐं ह्रीं श्रीं छं विघ्नहारिणी युक्ताय गणेशाय नमः हृदयाधि मोदंतं नमो गणभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद करके हर चक्र पे प्रणाम उनको समर्पित कीजिए। आपके अंग अंग में गणेश जी की ऊर्जा को कनेक्ट करते हुए दोनों हाथ हर चक्र पे ऐसे ही रखिए। प्रथमावरण के ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम अस्य श्री वक्रतुंडाय गणेश मंत्रस्य भार्गवा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः विघ्नेश देवता वंदीदं यं शक्तिः अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। भार्गव ऋषिये नमः। शिरसे अभी आप अपने एक हाथ
गोद में रखिए, एक हाथ आप अपने सिर पे टच कीजिए। ये ऋषि का न्यास हम लोग कर रहे हैं, भार्गव ऋषि का। अनुष्टुप छंदस्य नमः, मुखे, चेहरे पे एक हाथ को टच करते हुए विघ्नेश देवताय नमः, विघ्नेश देवता को प्रणाम करते हुए हृदय, हार्ट को टच करें। ओम बीजाय नमः, गुहे, गुहे आपका स्पाइन का बॉटम एट द रूट चक्र, बैक साइड में आप टच करें। एम शक्ति नमः, पादो, दोनों पादों को दोनों हाथ में पादुका में टच करें सोल लेवल पे। विनियोगाय नमः, सर्वांगे, सर्वांगे ऊपर से सर से लेकर पैर तक ऐसे टच करके विनियोग कर देती। षडांग न्यासः, ओम वम नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठा यानी कि इस तरह से मैं कैमरा में आपको दिखा रहा हूं, एक उंगली से अंगुष्ठा के ऊपर से लेकर नीचे तक आपको उंगली घुमानी है। हृदयाय नमः, ओम क्रम नमः, तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनी यानी कि तर्जनी थंब के नेक्स्ट जो फिंगर है उसके टॉप से लेकर नीचे तक ऐसे उंगली घुमानी है। शिरसे स्वाहा, शिरस यानी कि सर के ऊपर टच करें। ओम तुम नमः, मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर को ऊपर टिप पे टच करते हुए नीचे तक उसको घुमाना है। शिखाए वषट, शिखा यानी कि पीछे जहां शिखा होती है, जो ब्राह्मण के आप पीछे देखेंगे एक छोटा सा लंबा बार जो होता है वहां पे शिखा, वहां पे टच करें। ओम डाम नमः, अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका यानी कि आपका रिंग फिंगर का टॉप से लेकर नीचे तक ऐसे थंब को घुमा दीजिए। कवचाय भूम, कवच यानी कि सर से ऊपर से लेकर पैर तक कवच को बना दीजिए ऐसे हाथ घुमा के। ओम एम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः। कनिष्ठ यानी कि आपका लास्ट स्मॉल फिंगर ऊपर से इनके उसका टिप से लेकर बॉटम तक हम को ऐसे घुमा दीजिए। नेत्राय औषट, नेत्र यानी कि आपके आंख दोनों के दोनों आंखों पे टच करते, उसके बाद मिडल यानी कि थर्ड आई पे भी टच कीजिए। ओम ओम नमः, करतल, करपृष्ठाभ्याम नमः, अस्त्राय पट। पहले आप करतल यानी कि आप दोनों हाथ को इस तरह से मसल लीजिए, यानी कि दोनों हाथ को जैसे आप धोते हैं लोग उस तरह से करतल यानी कि ऊपर नीचे ऐसे घुमा दीजिए। अस्त्राय पट, आप ऊपर से अस्त्र बना लीजिए सर से लेकर ऊपर से नीचे तक। अभी आप दोनों हाथ अपनी गोद में रखिए। उसके बाद हार्ट में गणेश जी को ध्यान करते हुए उत्तादिनेश्वरः रुचिं निज हस्तपदं मे पाशाङ्कुशा ददत्तं गजस्यां रक्तांबरं सकल दुःखहरं गणेशं ध्यायेत प्रसन्नं खिलाभरणाभिरामम्। ओ रूट चक्र में एक स्क्वायर आप देखेंगे मानसिक तौर पे, एंड उसके बीच में हिंदी या संस्कृत में गंग जो होता है, गम, ग के ऊपर जो बिंदी लगती, उस बीज मंत्र को रेड कलर में लिख दीजिए। वक्रतुंडा गम वक्रतुंडाय। इस बीज मंत्र को कम से कम आपको 5 बार या 11 बार आपको चांट करना है। अभी मेरे साथ आप चांट कर लीजिए। गम वक्रतुंडाय, ओम गम वक्रतुंडाय, ओम गम वक्रतुंडाय, ओम गम
वक्रतुंडाय हुं गं वक्रतुंडाय हुं गं वक्रतुंडाय हुं। इस मंत्र को जाप करने के टाइम आपको स्क्वायर जो है रूट चक्र में, जो आप मानो आप एक लकड़ी के इस पे बैठे हो स्क्वायर वाला, एंड उसके बीच में रेड कलर में गम लिखा है, एंड उसको देखते हुए ये मंत्र आपको बोलना है। गम वक्रतुंडाय हुं गम वक्रतुंडाय हुं। इसके बाद दोनों हाथ हर्ट चक्र पे रखते हुए ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अभी हम आपके शरीर में, जैसे मैंने पिशाच भेजा था गणेश जी का, हस्ती पिशाच, तो अभी मैं 9 शक्तियों को आपके पास भेजूंगा। फीमेल एनर्जी होगा, ये पिशाच के जैसा उससे भी तीव्र होगा। एक शक्ति जिसका नाम है तीव्रा। तीव्रा का मतलब होता है कि अनलिमिटेड स्पीड, उसका कोई कोई मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते उसकी स्पीड क्या होगी। इतना स्पीड कि वो दिखता भी नहीं है, वो स्पीड से वो चलेगा, जिसका नाम है तीव्रा। मानो कि अगर पैर में आपको ना एक कुछ भी, अगर एक छोटा सा कुछ भी चुभ गया, तो उसकी सिग्नल ना ब्रेन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जाता है, तो वो सिग्नल पास करने वाली जो शक्ति होती है वो तीव्रा होती है। मानो जो आप देखते हैं विद इन सेकंड में जो खुशियां झलकती है, तो वो देखने के बाद खुशी झलकने के लिए जो ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वो स्पीड में इतना जो फास्ट काम करती है, वो देवी तीव्रा है, जो कि गणेश की ही शक्ति। ठीक है, जैसे मैंने पिशाच बताया था, तभी आप तीव्रा, ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्य तथा विघ्ननाशिनी, ये गणपति के 9 शक्तियां हैं जिनका नित्य पूजा अनिवार्य है। नित्य पूजा यानी कि हमेशा, जैसे कि श्री कृष्ण के कितने पत्नियां हैं, सेम यहां पे गणेश जी का शक्ति यानी कि उनका पत्नी मतलब इतने पत्नी है ऐसा मत सोचिए,